हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज की टॉपिक है आपकी इमीडिएट फ्यूचर। विद इन 1 to 2 मंथ्स में क्या चेंजेस, क्या परिवर्तन आपकी लाइफ में आने जा रही है। ओके, हम देखेंगे। स्क्रीन पर ऑप्शंस आएंगे, स्क्रीनशॉट आएंगे, आप मेडिटेशन कीजिए, कोई एक ऑब्जेक्ट को चूज़ कीजिए। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आपकी इमीडिएट फ्यूचर। ग्रुप वन, वेलकम। चलिए देखते हैं इमीडिएट फ्यूचर विद इन 1 to 2 मंथ्स में क्या परिवर्तन आपकी लाइफ में आने जा रही है। ब्लेसिंग्स आ रही है। मैंने कुछ शफल की है, मैं कुछ शफल करूँगी। ओके, चलिए। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है। मेन मैसेजेस देखते हैं विद इन 1 to 2 मंथ्स में इमीडिएट फ्यूचर। फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। गैब्रियल इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। थ्रॉट चक्रा, मैसेजेस, इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन। नंबर 39, बोलेंगे या फिर चिट चैट मैसेजेस आएंगे। देखते हैं क्या मैसेजेस आ रही है आपके लिए। बट ये कम्युनिकेशन है, मेन मैसेजेस। ग्रुप नंबर 1 आपके लिए कम्युनिकेशन आ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट, ओके। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कोई नया प्रोजेक्ट हो, आप साइन करोगे। मुझे यहाँ पर कोई रजिस्टर मैरिज हो, कोई साइन करना, कोई न्यू प्रोजेक्ट हो, कोई न्यू वेंचर हो, कोई नया कुछ आप जैसे साइन करने जा रही हो। मैं इसीलिए बोल रही थी कोई न्यू जॉब ऑफर हो, आप साइन कर रहे हो। बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट एंड फिफ्थ चक्र दोनों आया हुआ है। इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है, कोई लीगल इशू जहाँ पर रिजॉल्व होता हुआ मुझे दिखाई दे रही है। बिकॉज से पॉजिटिव मैसेज नज़र आ रही है आपके लिए। आपकी लाइफ में नंबर 3, दिस इज एक्चुअली नंबर 12, नंबर 3 एंड नंबर 6 बिल्कुल डबल हुआ है। नंबर 3 एंड 6, तो यहाँ पर अगर मैं जोड़ूँ नंबर को, यहाँ पर एक्चुअली 369 हो सकता है। इमीडिएट फ्यूचर में आपको 369 नंबर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे। आपकी लाइफ में हार्मनी, बैलेंस क्रिएट होने जा रही है। फिर से बैलेंस, हार्मनी रिस्टोर्ड होने जा रही है। कुछ कैवस कन्फ्लिक्ट चल रही थी, वो रिजॉल्व होने जा रही है। थैंक यू मस्पेट का, थैंक यू। बहुत टाइम से कुछ जैसे इम्बैलेंस मूवमेंट चल रही थी, उस जगह पर आपके लिए इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, उस कम्युनिकेशन के थ्रू से लाइफ में बैलेंस आएंगे। थैंक यू। यंग ओमैन, दिस इज यंग ओमैन, ब्यूटिफुल यंग ओमैन। ओके, रीयूनियन। ओके, रीयूनियन, यहाँ पर एक मैरिज प्रपोजल हो सकते हैं। रीयूनियन कोई पास्ट का कोई पर्सन का, क्योंकि रिकॉन्सिलेशन, रीयूनियन का मतलब रिकॉन्सिलेशन। यंग ओमैन के साथ रिकॉन्सिलेशन। हॉटीनेस, बट कार्ड रिवर्स में आया हुआ है। तो कोई अपने आप को डिज़र्व नहीं करता, मतलब ऐसा सोचता है कि मैं डिज़र्व नहीं करती उस पर्सन को। तो ऐसे एक थॉट पैटर्न मुझे नज़र आ रहे हैं। डाउट्स, इनडिसीजन मूवमेंट कि होगा या नहीं, मैरिज होगा या नहीं, वो पर्सन मतलब यस कहेगा या नहीं, ऐसे कुछ मूवमेंट अगर आपकी है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होने जा रही है। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट एनर्जी। जो भी जिस पर्सन के साथ आपका सोल टू सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आप लिख कर आई हो जन्म के टाइम, सोल टू सोल कॉन्टैक्ट जो लिख कर आई हो, वो कुछ होने जा रहे हैं। मतलब कुछ मेजर इवेंट विद इन 1 to 2 मंथ्स। एंड पर्टिकुलरली किसी कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर कम्युनिकेशन जॉब फील्ड से भी हो सकता है। मुझे साइनिंग एनर्जी आ रही है, साइन करना किसी जगह पर। बट कुछ व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली रिलेशनशिप है, पास्ट पर्सन के साथ, पास्ट लाइफ लवर के साथ रिकॉन्सिलेशन। थैंक यू मस्पेट। नंबर 1 आपका फर्स्ट मैसेज आया हुआ है, एलिवेट सेल्फ वर्थ। तो सेल्फ वर्थ इशू तो आपका डेफिनेटली था माय डियर, कुछ ना कुछ। बिकॉज हॉटीनेस कार्ड रिवर्स में है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ड्रेस खरीदने के बाद भी आपको, जब आप उसको पहन रही हो, आपको लग रहा है कि अच्छा नहीं लग रही है, ब्यूटीफुल नहीं लग रही हूँ, यहाँ पर हैंडसम मुझे नहीं लग रहा है। तो समहाउ ये सेल्फ वर्थ इशू है। डाउट, इनडिसीजन मूवमेंट कि मैं डिजर्व नहीं करती हूँ, वो एनर्जी आपका रिलीज हो रही है। शायद आप सैडो वर्क करते हो माय डियर, क्योंकि आपके इमीडिएट फ्यूचर में आपको समझ आ रहा है, आप रियलाइज़ कर रही हो कि मुझे करना क्या है। नेक्स्ट, गुड गर्ल। ज़रूरी नहीं है ये गुड गर्ल, गुड बॉय की ये टाइटल मिलना ज़रूरी नहीं है सबकी लाइफ में। एंड इस टाइटल को पाने के चक्कर में आपने लाइफ में बहुत कुछ खोया है। अब मम्मा की गुड गर्ल बनना है, गुड बॉय बनना है, तो अपने पैशन को भी शायद आपने छुपा कर रखा है। वो सब कुछ आपने नहीं किया जो आपका दिल चाहता था। बिकॉज आपको गुड गर्ल बनना था, आपको गुड बॉय बनना था लोगों के सामने, आपको किसी को इजहार करना था किसी के सामने। बट समहाउ सोसाइटी की वजह से आपने, या फिर कुछ रूल नॉर्म्स की वजह से आपने एनर्जी को सप्रेस करके रखा हो। ज़रूरी नहीं है माय डियर। फिर से पावर रिक्लेम हो रही है। एलिवेट एंड पावर दोनों आया हुआ है, तो आप पावर को रिक्लेम कर रहे हो, अपने बेस्ट वर्जन को एक्सप्लोर कर रहे हो। परिवार में कुछ रेस्ट्रिक्शन थी, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थी, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन थी जो शायद आपकी ग्रोथ को थोड़ी यहाँ पर सप्रेस कर रहा था, रोक कर रख रहा था, वो भी धीरे धीरे रिजॉल्व होने जा रहा है। आप कुछ मुझे यहाँ पर एक शब्द सुनाई दे रही है, एडवेंचर, वाइल्ड एडवेंचर। बिकॉज गुड गर्ल
क्रॉस है। तो यहाँ पर समहाउ आप इस टाइटल से बाहर जा रहे हो माय डियर, क्योंकि आपको समझ आ रही इस एनर्जी में रहकर मेरा कोई फ़ायदा नहीं, मतलब आपका बेस्ट वर्जन आप एक्सप्लोर नहीं कर पा रही हो, आपका एनर्जी लो वाइब्रेशन में जा रहा है। लोग क्या सोचेंगे, एक एक्चुअल में एक कहावत है, लोग क्या सोचेंगे। आपने बहुत सोच लिया है इस बारे में, अब आपको इस एनर्जी से निकलना है एंड इमीडिएट फ्यूचर में वो मुझे दिखाई दे रही है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। इमीडिएट फ्यूचर, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 की इमीडिएट फ्यूचर, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 की इमीडिएट फ्यूचर, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। Pisces energy, thank you. Pisces actually 12th house. This is all about an Uranus. Yes. Pisces को Uranus and the Taurus energy here. तो यहाँ पर abundance regarding भी एक पॉजिटिव मैसेज आ रही है, बट Pisces के बाद Uranus is like a wild. यूरेनस एक राहु की जैसी एनर्जी होती है, ऊर्जा। यूरेनस मतलब कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड कर दिया, बिकॉज पाइसिस एक्चुअली अनएक्सपेक्टेड कुछ करता नहीं है। पाइसिस बहुत ही मतलब समुद्र में एक गहराई में रहने वाले एक मछली है, वो अनएक्सपेक्टेड कुछ करने वाले एनर्जी में नहीं है। बट इमीडिएट फ्यूचर में आपके लाइफ में एक जैसे एक शांत स्वभाव एक लड़का या लड़की जो भी है, आप जो भी है मेल फीमेल, कुछ अचानक से कुछ आप करोगे, लोग शॉक्ड हो जाएंगे। मुझे यहाँ पर वो वाइब्स आ रहे हैं, लोग शॉक्ड हो जाएंगे। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस सारे आपकी लाइफ में। हेयर स्टाइल अनएक्सपेक्टेड, मतलब कुछ ना कुछ आप परिवर्तन करने जा रही हो। आप ऐसा कुछ करोगे जो कोई उम्मीद भी नहीं लगाएगा। मुझे यहाँ पर मतलब लोग आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, आप ऐसा कुछ करने जा रही हो। कुछ व्यूअर्स के लिए पाइसेस एनर्जी है, जैसे हार्ट स्पिरिचुअली अवेकन हो रही है। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए एस्ट्रल ट्रैवल, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, बिकॉज पाइसेस के बाद यूरेनस एनर्जी, अचानक से कुछ आपको मिल सकता है, बिकॉज 12th हाउस बिल्कुल 6th हाउस के ऑपोजिट है। अनएक्सपेक्टेड कुछ आपकी लाइफ में घटना घटने जा रही है माय डियर, एंड लोग शॉक्ड हो जाएंगे। एंड इसमें आपका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, मतलब जितना कुदरत करे उससे कहीं ज़्यादा आपका एफर्ट्स नज़र आ रही है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। इमीडिएट फ्यूचर, थैंक यू। स्पिरिचुअल अवेकनिंग की स्टेजेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, मतलब बहुत फास्ट हो रही है प्रोसेस। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 की इमीडिएट फ्यूचर, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। दिस इज टेम्परेंस एनर्जी। लंबे टाइम से आप विपरीत परिस्थिति में है माय डियर। अगर मैं सिंपली कहूँ, मैं आपको बोल रही थी आपकी एनर्जी को किसी ने दबा कर रखा है, स्थिति ने, सिचुएशन ने, और घर की स्थिति ऐसी है या फिर बहुत कंजर्वेटिव, बहुत ही रिस्ट्रिक्शन है आपकी घर में, तो कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति है, तो विपरीत परिस्थिति आपकी चल रही है। टेम्परेंस एनर्जी हियर, थैंक यू। बहुत टाइम से आप किसी चीज़ के लिए ना एकदम से वेट कर रहे हो, वो कोई पर्सन हो, किसी एक परिवर्तन हो, पर्टिकुलर किसी फील्ड का परिवर्तन, मतलब वेट चल रहा है माय डियर। टाइम का इशू चल रहा है लाइफ में, जैसे वो समय ख़त्म ही नहीं हो रही है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। दिस इज एस ऑफ शॉर्ट्स, बट अगेन एस ऑफ शॉर्ट्स, अगेन दिस इज क्लैरिटी, कम्युनिकेशन, चेंज, एंड आप एक मेजर डिसीजन लेने जा रही हो। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली नजर आ रहा है कि आप कुछ वाइल्ड डिसीजन लेने जा रही हो। टेम्परेंस एंड विद दिस एस ऑफ शॉर्ट्स, कुछ व्यूअर्स बाहर जा सकते, ट्रैवल करेंगे, पिलग्रिमेज वगैरह भी विजिट करेंगे। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। मस्जिद हो, मंदिर हो, गिरजा हो, कुछ जगह पर आप विजिट कर सकते हो। हाई स्टडीज़ रिगार्डिंग कोई बाहर जा सकते हैं। 9th हाउस का एनर्जी आया हुआ है, एंड एस ऑफ शॉर्ट्स, एक जगह से अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। थैंक यू। कुछ यहाँ पर रिलेशनशिप में किसी की तरफ से आपको कम्युनिकेशन चाहिए थी, मुझे इमीडिएट फ्यूचर में वो कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है, बिकॉज एस ऑफ शॉर्ट्स में सक्सेस लिखी हुई है, तो उस जगह पर आपको सक्सेस मिल रही है, क्लैरिटी मिल रही है सामने वाले से। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, ओके, दिस इज एस ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज कैरियर बिगिनिंग्स ट्रैवल माय डियर। मतलब यहाँ पर ना जैसे स्नेक जो होती है, अपनी जो ओल्ड स्किन होती है ना, उसको छोड़ देता है एंड आगे बढ़ता है। मुझे आपके लिए वही एनर्जी नज़र आ रही है। 1111 कार्ड हियर माय डियर, थैंक यू सो मच। आपको 1111 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं माय डियर, एंड दिस अ कंप्लीटेड न्यू बिगिनिंग्स। आप कुछ छोड़ोगे, कुछ रूटीन हो, कुछ एडिक्शन हो, लाइफस्टाइल हो, अपना हेयर स्टाइल हो, कुछ ना कुछ आप परिवर्तन करोगे माय डियर। दिस अ कन्फर्मेशन, एंड यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन भी आ रही, डबल टाइम, मतलब डबल आया हुआ है माय डियर। दिस इज एक्चुअली आर्कएंजल गैब्रियल, एंड दिस इज एस ऑफ शॉर्ट्स, क्लैरिटी, कम्युनिकेशन। मैं यहाँ पर आपके लिए मैसेजेस देखना चाहती हूँ। थैंक यू। एंसेस्टर स्पिरिट की ओर से स्पिरिट गाइड, एल्डर, मूव बियॉन्ड
एंसेस्ट्रल पैटर्न, मैं तो आपको पहले ही बोली थी, पाइसिस विथ यूरेनस एनर्जी हियर, डेफिनेटली ये आउट ऑफ बॉक्स जाने की एनर्जी है। ऐसा कुछ जो परिवार में पूर्वज ने नहीं किया है, आप वो करके दिखाएंगे। मुझे वो कुल की दीपक नज़र आ रही है। 11 एनर्जी एंड 1 एनर्जी हियर, कुल की दीपक। अब लॉन्ग टाइम से 11 नवंबर को सिंगल डे कहते हैं, बिकॉज यहाँ पर 1 मैसेजेस होती है। तो होता क्या है इसमें, आप लॉन्ग टाइम से सिंगल भी है, आप अकेले कुछ कर रहे हो, मतलब अकेले झेल रहे हो कुछ। अगर रिलेशनशिप में भी है, मैरिड भी है, बहुत हद तक आपको सब कुछ अकेला झेलना पड़ रहा है माय डियर। सेज बी डिवोटेड एंड कमिटेड, यहाँ पर स्ट्रॉन्गली स्पिरिचुअल अवेकनिंग की स्टेजेस है एंड फास्ट हो रही है। फास्ट बी डिवोटेड एंड कमिटेड एनर्जी, कमिटेड एनर्जी आ रही है। आई डोंट नो, मैं आपको बोल रही थी मुझे लिखने की एक वाइब्स आ रही है, साइनिंग कुछ, एंड यहाँ पर भी गुरु कुछ लिख रही है यहाँ पर। तो आप कुछ साइन वगैरह करोगे, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से जुड़े कुछ यहाँ पर साइन करने की एनर्जी आ रही है। कुछ इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कुछ भी, कुछ किसी जगह पर आप अकाउंट खोल सकते, कुछ भी हो, मुझे साइन करने की एनर्जी आ रही है। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, फास्ट प्रोसेस है एंड हाई वाइब्रेशन की एनर्जी आ रही है। मैं आपको पहले बोल रही थी एस्ट्रल ट्रैवल, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होना, कि सोल 5D में जा रहा है मेरा। एंड दिस इज कंफर्मेशन, दिस इज द हाई प्रिस्टेस हार्नेस मिस्टिक पावर। एंड बिलीव कीजिए, ग्रुप नंबर 1 बिलीव कीजिए। एंड आप ओल्ड स्किन को रिलीज कर एक नया, जैसे कहते हैं ना कि रिबर्थ, रेडिकल रिबर्थ होना। एंड ये जो ब्लैक कैट है, ये इंट्यूशन है, भविष्य देख सकता है, वो सेंस कर सकता है। एंड आप में से बहुत सारे व्यूअर्स की मुझे वेनस, गुरु एंड 12th हाउस लॉर्ड, जुपिटर, वेनस एंड 12th हाउस लॉर्ड एंड 8th हाउस लॉर्ड में कनेक्शन दिखाई दे रही है। आप में से कुछ व्यूअर्स की हो सकते हैं लग्न में 8th हाउस लॉर्ड है, वेनस है, कि मुंह के शब्द भी फलित हो जाए विद वेनस एंड मरकरी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। चलिए देखते हैं, थैंक यू। फाइनल मैसेजेस फॉर यू। स्टार सेट, व्हाट लाइट्स यू अप। यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर स्टार सेट चाइल्ड हैं। आपको अच्छा नहीं लगता है, मतलब बहुत बोर हो जाते हो अब लाइफ में, मतलब बहुत जल्दी, मतलब अटैच डिटैच हो जाते हो, मतलब किसी चीज़ में अटैच आप हो गए, कोई कुछ चीज़ करना स्टार्ट की, बट आपको बहुत जल्दी आप डिटैच हो जाते हो उस चीज़ से, बिकॉज आपको अच्छा नहीं लगता है, आप बोर्ड हो जाते हो। पर्टिकुलर कुछ चीज़ों में ही आपका इंटरेस्ट है, बिकॉज स्टार सेट चाइल्ड नज़र आ रही है। हमेशा लगता है कि मैं एक लोनली स्टार हूँ। 10 लोगों के बीच भी खड़े हैं तो ये अकेले ही महसूस करते हैं अपने आप को लेकर, अकेला खड़ा है। एंड व्हाट्स लाइट्स यू अप, मुझे लगता है आपकी लाइफ में वो लाइट्स आने जा रही है, जो बहुत टाइम से बोर्डम वाली लाइफ आप जी रही थी ना, अचानक से व्हाट्स लाइट्स यू अप का मतलब है वो साइन आपको मिल गई है कि मुझे करना क्या है, जो मेरे दिल को खुश करेगा, मेरी सोल की पर्पस को फुलफिल करेगा। थैंक यू। Dance with life, do something to change your energy, yes, because of very boredom वाला energy। एंड स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पर आपकी चंद्रमा भी खराब नज़र आ रही है, पक्ष बल से कमज़ोर है, या फिर किसी मैलेफिक प्लैनेट के एस्पेक्ट में है माय डियर, या फिर त्रिक भाव में है, क्योंकि डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी। आप बहुत जल्दी नेगेटिव थॉट पैटर्न को अट्रैक्ट करते हो, होगा नहीं, क्योंकि हॉटीनेस कार्ड आपका रिवर्स में आया हुआ था। या दिस इज़ डिज़र्व ना करना, कि मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ, तो समहाउ ये चीज़ें यहाँ पर चेंज होगी माय डियर, ये थॉट पैटर्न चेंज होने जा रहे हैं। जब भी ऐसी सिचुएशन हो रही है, आप एनर्जी को स्विच करो, जो पैशन है, जो आपकी हाई प्रिस्टेस क्वालिटी है, उस एनर्जी में अपने आप को स्विच करो। एंड स्पिरिट गाइड भी कह रही कुछ परिवर्तन लेकर आओ, बहुत झील है एकदम, जैसे इस एक मोनोटोनस रूटीन जो डेली करते हो वही, कुछ नया ट्राई करो माय डियर, आपके लिए परिवर्तन चाहिए। बिकॉज ऑफ स्टार सेट को ये रेगुलर रूटीन से बहुत जल्दी ये बोर्ड हो जाते हैं, तो कुछ नया कुछ ट्राई करो, कुछ नया प्रोडक्ट हो, कोई खाने का सामान हो, कुछ ना कुछ नया ट्राई करो। बेडरूम की जो सेटिंग है, जो सेटअप है, उसको थोड़ा चेंज करो, कुछ ना कुछ चेंज लाओ, कुछ हेयर स्टाइल में चेंज लाओ, कुछ चेंज, एंड आपके लिए वो दिखाई भी दे रही है माय डियर। ओके, थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम। चलिए देखते हैं इमीडिएट फ्यूचर विद इन 1 to 2 मंथ्स में क्या चेंजेस, क्या परिवर्तन आपकी लाइफ में आने जा रही है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, हम डिटेल में देखेंगे। मैं कुछ सफल कर चुकी हूँ और कुछ सफल मैं करूँगी। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। इमीडिएट फ्यूचर मेन मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। मैन होल्डिंग ए हार्ट, ओके, 45 एंड इनडिसिशन, ओके,
ओके, तो यहाँ पर पार्टनर को लेकर यहाँ पर पर्टिकुलरली ग्रुप नंबर 2 आपके लिए मुझे रिलेशनशिप नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट करे इंडिसीजन कार्ड को मैन होल्डिंग हार्ट, तो रिलेशनशिप में इंडिसीजन मूवमेंट, बिकॉज ऑफ हो सकता है कि दो ऑप्शन है, एक की चाहत है, आप मतलब आपकी मन किसी को चाहता है, एंड दूसरी कोई और ऑप्शन है मैरिज रिगार्डिंग, रिलेशनशिप रिगार्डिंग, तो एक इंडिसीजन मूवमेंट विद इन 1 to 2 months में आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। सी दिस 8 and 9 कार्ड, ये डेफिनेटली रिलेशनशिप रिगार्डिंग है ग्रुप नंबर 2, मुझे बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी यहाँ पर रिलेशनशिप रिगार्डिंग इंडिसीजन मूवमेंट, आप किसी को चाहते हो और सेकंड ऑप्शन एक नया ऑप्शन आ जाए आपके लिए, मैरिज रिगार्डिंग, रिलेशनशिप रिगार्डिंग। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। ओके, जॉयफुलनेस कार्ड रिवर्स में है, ये एक्चुअली ना 3 ऑफ कप्स का एनर्जी है, बट समहाउ ये कार्ड रिवर्स में है। ओके, बहुत सीरियस हैवी एनर्जी विद इन 1 to 2 months, बिकॉज जॉयफुलनेस कार्ड रिवर्स में है। लव कार्ड, या डेफिनेटली मेजर एनर्जी लव हियर, थैंक यू। ओके, दिस इज एक्चुअली लव रीडिंग। ओके, एंड फॉर्चून ग्रुप नंबर 2, भले ही इंडिसीजन मूवमेंट क्यों ना हो, भले ही आप थोड़ी यहाँ पर लो वाइब्रेशन मोड पे आप क्यों ना हो, बट यहाँ पर एक्चुअली मेजर एनर्जी लव एंड फॉर्चून है। तो लव लाइफ में ब्लेसिंग्स, अगर मैं इमीडिएट 1 to 2 months की बात करूँ तो लव लाइफ में ब्लेसिंग्स की एनर्जी आ रही है, एंड नंबर भी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में है 8 and 9 एनर्जी। तो लव लाइफ आपकी प्रोग्रेस कर रहा है नंबर 1, एंड लव लाइफ में एक ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हो सकता है, बिकॉज 3 ऑफ कप्स रिवर्स में आया हुआ है, तो एनर्जी बहुत टाइम से सीरियस थी, एंड ये सेलिब्रेशन का मौका आपको मिला ही नहीं है माय डियर, बट आपकी लाइफ में लव एंड फॉर्चून आने जा रहे हैं, वो किस्मत का साथ आपको मिलने जा रही है माय डियर, बट आपको चॉइस, आपके पास चॉइस होगी, अगेन आपके पास चॉइस होगी चीज़ों को लेकर, सो इंट्यूटिवली चूज़ कीजिए। वैसे फॉर्चून कार्ड आया हुआ है, डेफिनेटली आप जो भी चूज़ करेंगे आपके लिए सही होगा माय डियर। मैं यहाँ पर देखूँगी कुछ और मैसेजेस। थैंक यू मस्पेट का, थैंक यू, थैंक यू फॉर्स कमिंग, थैंक यू मस्पेट का, थैंक यू। इमीडिएट फ्यूचर ग्रुप नंबर 2 के लिए इमीडिएट फ्यूचर, थैंक यू मस्पेट गाइड, इमीडिएट फ्यूचर, थैंक यू। ओके, सन एनर्जी हियर, सन विक्ट्री है, सन 5th हाउस है, काल पुरुष की कुंडली में सन 5th हाउस को रूल करते हैं, लियो साइन को रूल करता है, तो यहाँ पर सक्सेस, विक्ट्री, गवर्नमेंट जॉब रिगार्डिंग एनर्जी यहाँ पर पॉजिटिव हो सकती है, पर्टिकुलरली क्योंकि सन जिनका बली है तो गवर्नमेंट से वो लाभ ले सकता है। थैंक यू मस्पेट का, थैंक यू। सन इनोशंस है माय डियर, थैंक यू। सन फर्टिलिटी को भी दिखाते हैं, 5th हाउस फर्टिलिटी का भी घर है, थैंक यू। ये लव कार्ड तो है, बट एक बच्चे की एनर्जी आ रही है एक्चुअल में, तो समहाउ यहाँ पर फर्टिलिटी भी काफ़ी स्ट्रांग होगी। थैंक यू मस्पेट का, थैंक यू। एंड पर्टिकुलरली सन एंड फॉर्चून यहाँ पर स्ट्रांग विक्ट्री है कंपेरेटिव फील्ड में, बिकॉज सन एंड फॉर्चून दोनों आया हुआ है। थैंक यू। पिता की एडवाइस लीजिए अगर बहुत ज़्यादा इंडिसीजन मूवमेंट हो रही है। थैंक यू। घर की कोई बड़े सदस्य की, यूरेनस एंड जेमिनी एनर्जी, जेमिनी इज द 3rd हाउस एंड कैप्रिकॉर्न इज द 10th हाउस एनर्जी हियर। सन एंड यूरेनस दोनों ही फायरी, एंड यूरेनस इज अ वेरी शॉकिंग एनर्जी, पैराडाइम शिफ्ट, अचानक से अनएक्सपेक्टेड चेंजेस लाइफ में, एंड ये अनएक्सपेक्टेड चेंज देखकर आप हैरान हो जाओगे माय डियर। ग्रुप नंबर 1 के लिए उनकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नज़र आ रही थी कि वो अनएक्सपेक्टेड चेंज आएंगी, बट उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, बट आपके लिए कुदरत की तरफ से होगा ये अनएक्सपेक्टेड चेंज। कुदरत करेंगे माय डियर, जितना आपका एफर्ट्स है उससे कहीं ज़्यादा कुदरत देंगे। थैंक यू मस्प्रेड का, थैंक यू। 1 more कार्ड, थैंक यू। 1 more कार्ड। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी आ रही थी 10th हाउस का, तो कैरियर रिगार्डिंग एनर्जी, कैरियर जॉब रिगार्डिंग प्रमोशन वगैरह हो सकती है। मस्प्रेड का, थैंक यू, थैंक यू। 1 more कार्ड, थैंक यू, थैंक यू मस्प्रेड का, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। पाइसिस एनर्जी, क्या बात है, सन एंड पाइसिस एंड विथ स्कॉर्पियो एनर्जी हियर। दिस इज ह्यूज, सर्दी जुकाम वगैरह प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज सन इज अ ह्यूज फायरी यूरेनस के साथ। जब ये वाटर में आएंगे, सर्दी जुकाम वायरस से अफेक्टेड होने की एनर्जी हो सकती है, सो अपना हेल्थ का ख्याल आप ज़रूर रखें। 12th हाउस कार्ड में आया हुआ है, तो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, एस्ट्रल ट्रैवल हो सकता है। आप सेंस करोगे 5D की एनर्जी को, आप सेंस करोगे, उस वाइब्रेशन का फील कर पाओगे, आपकी इंट्यूशन, आपकी साइकिक पावर इन्हेंस हो रही है। बट सन इन 12th हाउस, मैं यहाँ पर आपकी बात चाट के यहाँ पर कुंडली रीडिंग नहीं करी, बट सन इन 12th हाउस एनर्जी अगर मैं चेक करूँ तो सन जब 12th हाउस में होती है, आंखों से जुड़ी दिक्कत हो सकती है आपको, एंड सन 12th हाउस में बैठकर 6th हाउस को एस्पेक्ट करेगा, तो होगा क्या, यहाँ पर शत्रु सामने से दिखेंगे। अब जो पीठ पीछे बाढ़ करने वाली एनर्जी नहीं होगी, आपके सामने शत्रु होंगे। आप जान पाएंगे कि दिस इज़ माई एनिमी,
ये पीठ पीछे वार कर रहा था, बहुत टाइम से छुपा हुआ था, हिडन एनिमीज रिवेल होगा। आई डोंट नो मैं यहाँ पर एनिमी ही क्यों बोल रही हूँ, यहाँ पर सीक्रेट एडमायर की एनर्जी भी हो सकती है, बट स्लिप ऑफ टंग मेरे मुझसे एनिमी निकल गई। तो डेफिनेटली कुछ विद इन 1 to 2 months में कुछ ना कुछ एनिमिटी आपके सामने आएंगे। आप रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये वो पर्सन था जो पीठ पीछे इतने टाइम से कॉन्स्पिरेसी कर रहा था। एंड डेफिनेटली विथ यूरेनस एंड पाइसिस, बिकॉज पाइसिस इज अ वाटर एनर्जी, 12th हाउस गुरु का साधारण राशि होती है, तो इस जगह पर भी सीक्रेट एडमायर भी रिवेल करेंगे, बट प्रोमिनेंट एनर्जी एनिमिटी आ रही है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। कुछ और मैसेजेस देखते हैं आपके लिए, थैंक यू। सोवरेन, लोग जेलस फील करेंगे बिकॉज ऑफ सन एनर्जी एंड ए मुकुट, ये जैसे क्राउन का एनर्जी है सोवरेन। तो होगा क्या, जब आप देखिए, जब आप स्टेज पर है, कितने लोग, कौन लोग हैं जो हाथ उठाकर तालियां नहीं बजा रही है, वो है शत्रु। वो अब, क्योंकि जब आप स्टेज पे होंगे, जब तक आप लोगों की भीड़ में रहते थे ना, आपको समझ नहीं आता था कि कौन आपके लिए ताली बजा रहे, कौन नहीं। जब आप स्टेज पे चले जाएंगे, दिस इज़ द स्टेज, बिकॉज विद इन 1 to 2 months में सोवरेन जो कोई रूल कर रहा है, रूलर है, लीडरशिप क्वालिटी में आ रही है, कोई लीडर बन रहा है, तब आपको स्टेज के ऊपर से दिखेंगे तालियां कौन नहीं बजा रही है। दैट्स व्हाई ये कार्ड आपकी इस रिदम पे आया हुआ है। आपको समझ आ रहा है कि शत्रु कौन है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। चेंज, यस, आपकी लाइफ में एक परिवर्तन आ रही है। अगर जिस चीज़ के लिए आप रीडिंग को देख रहे हो माय डियर, चेंज, बिकॉज यूरेनस में आपको पहले बोल, जितना आपका है उससे कहीं ज़्यादा आप कुदरत दे रहा है, बिकॉज आपने बहुत पहले से ही वो पूरा एफर्ट्स आप लगा कर बैठे हो। आप फल के टाइम है, कर्म के फल मिलना है आपको। ग्रुप नंबर 1 को अभी करना है, बट आपके लिए मुझे लग रहा है फल के टाइम आ चुका है, चेंज का एनर्जी है। एंड आप खुद भी बहुत कुछ चेंज करोगे, अपनी लाइफ स्टाइल हो, कुछ ना कुछ रूटीन हो, कुछ हेयर स्टाइल बनाना हो, कुछ ना कुछ ड्रेस के मामले में हो, कुछ ना कुछ आप ट्राई करोगे। एंड ये चेंज, ये सुवर्णिटी आपकी लाइफ में लेकर आएंगे। एक रॉयल्टी, जैसे किंग क्वीन की एनर्जी आ रही है। दिस इज़ एक्चुअली क्राउन मूवमेंट, प्राउड मूवमेंट, जो लोग पर्टिकुलरली आपके जो अपने हैं वो फील करेंगे, प्राउड फील करेंगे आपको लेकर, क्योंकि आपको कोई जीत हासिल हो रही है किसी चीज़ को लेकर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। चलिए देखते हैं, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। टैरोट से देखते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए इमीडिएट फ्यूचर। थैंक यू, थैंक यू। एंड सन एंड दिस इज सोवरेन एनर्जी, ये पोजीशन है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। आपकी शादी किसी ऐसी खानदानी, किसी ऐसे लड़के से, लड़की से मतलब तय हो जाए, लोग जेलस फील करें, बीच में यूरेनस एनर्जी, बीच में कोई टांग लड़ा सकती है। तो अपने सीक्रेट जो भी है, आपका गोल जो भी है, उसको थोड़ा सीक्रेट ही रखो, बहुत ज़्यादा ढिंढोरा मत पीटो उस चीज़ को लेकर, जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए जर्नी। आप मंजिल तक जब तक पहुँच ना जाओ, बहुत ज़्यादा उसको ओपन मत करो, रिवील मत करो। थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। This is 3 of Pentacles, growth. 3 of Pentacles all about growth energy. This is actually success का energy। यहाँ पर एक success word भी लिखा हुआ है। This is actually success, talent. Thank you, my spirit guide. Thank you, thank you, thank you. मनी रिगार्डिंग भी एनर्जी पॉजिटिव है। 3 of Pentacles, फाइनेंस रिगार्डिंग कुछ मनी फंसा हुआ था आपका, यहाँ पर इंक्रीमेंट बढ़ सकती है, प्रमोशन वगैरह हो सकती है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू। 4 of Swords, दिस इज एक्चुअली अल्टीमेट हीलिंग एनर्जी। शायद बहुत टाइम से मैं आपको बोल रही थी 3 of Cups का यहाँ पर रिवर्स में आना, चेयरफुलनेस का, तो लॉन्ग टाइम से एनर्जी, सीरियस एनर्जी आपका चल रहा है, आपका हीलिंग चल रहा है माय डियर। एंड 3 and 4 बैक टू बैक आया हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर है। थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ह्यूज स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी है इस पाइल के लिए। दिस इज पेज ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी एंड बैक ऑफ द डेक 6 of Swords एनर्जी। नैया पार हो कर दे रही है यहाँ पर, ईश्वर जैसे आपकी नाव दूसरी ओर लेकर जा रही है, बिकॉज कुछ ना कुछ आप बहुत टाइम से झेल रही हो। बिकॉज 6 of Swords जब बैक ऑफ द डेक आया, आप झेल रही थी किसी चीज़ को, कर्मा हो, जीवन को लेकर हो, वो नैया 6 of Swords भी एक्चुअली सक्सेस का कार्ड है माय डियर। ये भी जैसे डिस्कवरी, जैसे अचानक से किसी को कुछ मिल गया है। एंड पेज ऑफ शॉर्ट्स, ये कंफर्मेशन है यहाँ पर आपके लिए। सोशल मीडिया हो,
कोई भी प्लेटफॉर्म, पर्टिकुलरली वो मैट्रिमोनियल साइट हो, कोई डेटिंग ऐप्स हो, कुछ ना कुछ ऐसे जगह से कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आपके लिए आ रही है। पेज ऑफ शॉर्ट्स के लिए यहाँ पर एक इन्वेंशन आ रही है, जैसे कुछ ऐसे कैरियर पाथ आप चूज़ करो, बहुत टाइम से आपको वो तलाश थी, परफेक्ट कैरियर, परफेक्ट जॉब, वो भी आपके लिए पॉसिबल है। ओके, बट समहाउ यहाँ पर मुझे आपके लिए एक ट्रैवल नज़र आ रही है। एंड से दिस, मैं आपको बोल रही थी ना, शत्रु मुझे एनर्जी आ रही, 7 ऑफ शॉर्ट्स हियर, दिस इज 7 ऑफ शॉर्ट्स, चोर, चुराने वाला एनर्जी। तो यहाँ पर अपने सीक्रेट्स को, आसपास की एनर्जी को देखिए माय डियर, सभी आपके फ्रेंड नहीं हैं, वैसे आपको देखने की ज़रूरत नहीं, आपको दिखाई पड़ेगा। जब आप इस मुकाम पे पहुँच जाएंगे, लोग यूँ जो शत्रु है सामने आ जाएंगे। 6 ऑफ शॉर्ट्स भी विक्ट्री का कार्ड है, मूव ऑन की एनर्जी होती है, दूसरे एक बीच में जाने की एनर्जी है। थैंक यू मच स्पिरिट गाइड। चलिए देखते हैं आपके लिए मैसेजेस। थैंक यू, थैंक यू। ओराकल, वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ओराकल एनर्जी आ रही है, कुछ मैं आपको बोल रही थी, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आ रही है आपके लिए। स्नेक, सेड ओल्ड स्किन, लाइफस्टाइल चेंज करना जो पुरानी है, दैट्स वाई यहाँ पर एक मूव ऑन, मैं आपको बोल रही थी ना, लेट गो करने की एनर्जी, 6 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी हियर। एंड स्नेक का मतलब ही है कोई अपना पुराने कुछ चीज़ को छोड़कर, पुराने कोई रिलेशनशिप हो, कोई टॉक्सिसिटी थी, एडिक्शन हो, लाइफस्टाइल हो, रूटीन हो, कुछ नया कुछ करने की बारे में आप सोचेंगे। सेट द ओल्ड स्किन। थैंक यू मच स्पिरिट गाइड। कैरियर परिवर्तन, जॉब कैरियर चेंज भी नज़र आ रही है। ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर, हंटर, आप शिकार नहीं हो, आप शिकारी हो। आप में जो पोटेंशियल है शिकारी का है, हंटर का है, शिकार नहीं हो आप। लंबे टाइम से आप शिकार बनी हुई थी। आई एम रियली सॉरी टू से दैट, बट यहाँ पर ओराकल की एनर्जी आ रही है। वेट फॉर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो होता है ना कि लोहा जब गर्म हो तब भी उसको आकार दिया जाता है, जो ठंडी लोहा होती है ना, उस पर उसको आकार देना मुश्किल है। तो स्पिरिट गाइड आपको कह रही है, जब मौका मिले, जब परफेक्ट टाइम हो, एक्शन लो, ये बहुत ज़रूरी है। वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलरली हो सकता है बिकॉज ह्यूज स्नेक एनर्जी आ रही है आपके लिए। अगर 2 स्नेक मेटिंग करता हुआ आपको दिखाई दे किसी सपने में, वीडियो में, एक साइन हो गया आपके लिए, पर्टिकुलरली सिर्फ मेटिंग करता हुआ स्नेक नहीं, मतलब सिंगल स्नेक भी अगर आपको सपने में दिखाई दे रही है, इसका मतलब आपकी लाइफ में परिवर्तन आ रही है। आप किसी ओल्ड चीज़ों को छोड़ रही हो। मान लीजिए अपना ओल्ड सेल्फ को आप छोड़कर आप आगे बेस्ट वर्जन, आपका बेस्ट वर्जन आप एक्सप्लोर करने जा रही हो। सिर्फ इस फियर को, ये जो आपका डाउट इशू है खुद को लेकर, सेल्फ साबोटेज इशू है, इसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आप हंटर हो, याद रखो। मुझे बहुत ज़्यादा एरीज की एनर्जी आ रही है, कैप्रिकॉर्न, एरीज, सजिटेरियस, लियो। थैंक यू मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू। लेट्स सी, pillar of light, your vibration is rising, you are the oracle, back to back 2 oracle messages here। मतलब आप ही एक मीडियम हैं, आप खुद का भी कल्याण करेंगे, सामने वाला का भी कल्याण करेंगे। यू आर द ओराकल, आप जैसे एक मीडियम है। यहाँ पर बहुत सारे टाउट का रीडर भी है, यहाँ पर कुछ साइकिक मीडियम चैनल भी मुझे नज़र आ रही है इस व्यूअर्स में। वो साइकिक एबिलिटी होगी, वो गिफ्ट है आपके पास। एंड यहाँ पर आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है, पिलर ऑफ लाइट एनर्जी। थैंक यू। सोल फैमिली, कॉल इन योर ट्राइब, यू डोंट हैव टू डू इट अलोन। आपके लिए एक सोलमेट है माइंड, आपकी सोल फैमिली से एक ट्रू सोलमेट है जो आपको मदद करेंगे। आपकी सोल की पर्पस को फुलफिल करने के लिए पर्सन मदद करेगा। मुझे विद इन 1 to 2 मंथ्स में आपको कुछ साइन मिलेगा सोल ट्राइब को लेकर। सोल ट्राइब से कुछ मैसेज आएगा आपको, डेफिनेटली साइन आपको मिलेंगे विद इन 1 to 2 मंथ्स में। थैंक यू माई स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम। चलिए देखते हैं इमीडिएट फ्यूचर विद इन 1 to 2 मंथ्स में क्या चेंजेस, क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने जा रही है। मैं यहाँ पर कुछ कार्ड शफल कर चुकी हूँ, कुछ मैं शफल करूँगी। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं। चलिए देखते हैं इमीडिएट फ्यूचर विद इन 1 to 2 मंथ्स में क्या चेंजेस, क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है। थैंक यू। टेम्पल पाथ नंबर 12, फर्स्ट मैसेज, टेम्पल पाथ, पिलग्रिमेज वगैरह विजिट करेंगे। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स ट्रिप मतलब टूर ट्रैवल पर जाएंगे, बट पर्टिकुलरली लक्ष्य होगा कोई पिलग्रिमेज, मतलब कोई तीर्थ स्थान दर्शन करना। यहाँ पर टेम्पल पाथ से आपके घर में कुछ सैक्रेड रिचुअल्स, मतलब कुछ भी, मतलब आपके धर्म से जुड़ी हो, किसी का मैरिज एनिवर्सरी हो, किसी का एंगेजमेंट हो, बच्चे हुआ है, कुछ ना कुछ यहाँ पर मुझे थोड़ी इस टाइप, मतलब सैक्रेड रिचुअल्स, कोई पार्टी फंक्शन नहीं, सैक्रेड रिचुअल्स। थैंक यू। वुमन होल्डिंग हार्ट, किसका दिल पकड़े हुए हो माय डियर?
वुमेन होल्डिंग हार्ट 4 एनर्जी। अगर आप मेल इस वीडियो को देख रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पर एक मेल लेडी की एनर्जी आ रही है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। यहाँ पर रिलेशनशिप, पर्टिकुलरली रिलेशनशिप रिगार्डिंग कुछ सैक्रेड रिचुअल्स हो सकती हैं। इट कुड बी एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, किसी की शादी हो रही है, इन्विटेशन आ रही है, बट सैक्रेड रिचुअल्स। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। स्वीट हार्ट, वाओ स्वीट हार्ट, थैंक यू। थॉट्स, डेफिनेटली यहाँ पर सीक्रेट एडमायरर हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स ही सीक्रेट एडमायरर किसी को फॉलो करते हैं और कोई आपको स्वीट हार्ट करना चाहते, बिकॉज ये शब्द आया हुआ है, की वर्ड आया हुआ है स्वीट हार्ट। एंड हाथ में ना कुछ लेटर वगैरह कुछ है। किसी की फ़ोटो आप देखते हो या फिर सोशल मीडिया पे या फिर कोई पर्सन आपकी फ़ोटो देखता है सोशल मीडिया में, फ़ोटो है, मतलब मुझे यहाँ पर पर्टिकुलरली लेटर से ज़्यादा फ़ोटो ही नज़र आ रही है। आई डोंट नो, मुझे अचानक से मेरे मुँह से स्लिप ऑफ टंग फ़ोटो ही निकला, तो मुझे लगता है कि फिर फ़ोटो वगैरह कुछ है, पिक्चर वगैरह कुछ है। सोशल मीडिया को हो ये भाई लिटरली फ्रेम का कुछ पिक्चर ही देखता है माय डियर। एंड ये बहुत सोचता है, थॉट्स का एनर्जी आ रही है। एंड ये आपका एनर्जी भी हो सकता है माय डियर। थैंक यू, स्वीट हार्ट को लेकर आप सोच रही हो। थैंक यू। विडोवर, ओके, तो कोई ऐसी आप सिंगल मदर सिंगल फादर हो सकते हो। एक बार आपकी शादी हो चुकी थी, कुछ डिवोर्स वगैरह हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है। और विडोवर, आप जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो या फिर आने जा रहे हो, उनका कुछ पास्ट इशू है। विडोवर का एनर्जी आ रही है, कुछ पास्ट इशू। एंड हो सकता है पर्सन किसी पास्ट इशू को लेकर सोच रहा है, आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट। थैंक यू। एंड दिस इज सर्विस। आप जहाँ पर सर्विस करते हो, एक पर्सन उस जगह पर भी हो सकता है, आपकी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, आपकी यूनिवर्सिटी, आप जहाँ पर काम करते हो, बिकॉज सर्विस एंड स्वीट हार्ट का एनर्जी है। ये पर्सन हो सकता है पहले कभी दूसरे पर्सन के साथ कमिटेड थे। मुझे एक सिंगल मदर सिंगल फादर की भी वाइब्स आ रही स्पाइरल से। एंड हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन को कमिटमेंट देना चाहते हो जो पहले कभी कमिटेड थे दूसरे पर्सन के साथ। आपकी सर्विस जहाँ पर है उस जगह पर भी एक पर्सन हो सकता है, आपकी सीक्रेट एडमायरर जहाँ पर आप काम करते हो। इट कुड भी, मतलब एक कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई आपका काम का जगह ऑफिस हो सकता है, कुछ भी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस व्हाट्स कमिंग। इस स्वीट हार्ट को देखकर मुझे लगा कोई आपको सोचता है या फिर आप किसी को स्वीट हार्ट कहते हो माय डियर। कोई आपको कहता है, मन ही मन कहता है। थैंक यू। एंड दिस इज ओवर थिंक एनर्जी, मतलब ये थॉट के बाद, मतलब स्वीट हार्ट एंड थॉट ये बहुत सोचता है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। व्हाट्स कमिंग इमीडिएट फ्यूचर में ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या आने जा रही है। थैंक यू। व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच। जुपिटर, थैंक यू। गुरु आ रही है, तो विद इन इमीडिएट फ्यूचर में देखिए गुरु लक है, प्रॉस्पेरिटी है, फर्टिलिटी, संतान की भी कारका होती है, मैरिज की भी कारका है, क्योंकि भावपति भाव कारका अलग चीज़ है। मतलब 7th हाउस के लॉर्ड कोई भी हो सकते, बट 7th हाउस के कारका गुरु है। तो यहाँ पर इवन वेनस भी है, तो यहाँ पर जुपिटर आया हुआ है। तो मैरिज रिगार्डिंग, संतान रिगार्डिंग, फर्टिलिटी रिगार्डिंग, लक रिगार्डिंग आपके लिए एनर्जी पॉजिटिव नज़र आ रही है। लक फेवर में जा रही है, ये बहुत बड़ी है माय डियर। गुरु जब आपकी एक मून गोचर कुंडली में एक ऐसी पोजीशन में है, एंड अगर गुरु बेनिफिक प्लैनेट है आपकी बात चार्ट अकॉर्डिंग, तो डेफिनेटली रिजल्ट देंगे। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। Oh my God, this is Jupiter and Sagittarius energy, back of the deck Capricorn here. Capricorn 10th हाउस है कालपुरुष की कुंडली में। Capricorn 10th हाउस का मतलब है प्रोफेशनल फील्ड, जहाँ पर आप काम करते हो। एंड सीधी सर्विस एनर्जी आया हुआ है। जॉब रिगार्डिंग एनर्जी पॉजिटिव होगी माय डियर। आप अगर कोई एग्जाम वगैरह दे रही हो, किसी हाई स्टडीज़ 9th हाउस एंड गुरु एनर्जी, हाई स्टडीज़ रिगार्डिंग आप बाहर जाना चाहते हो, विद इन 1 to 2 मंथ्स में एनर्जी बहुत पॉजिटिव होगी। पर्टिकुलरली गुरु 9th हाउस एंड कैप्रिकॉर्न, 9th हाउस लॉर्ड अगर 10th हाउस में है, 10th हाउस लॉर्ड इन 9th हाउस से बहुत बड़ा राजयोग है। तो हो सकता है आपका ये राजयोग एक्टिव हो रही, कोई बड़ा राजयोग एक्टिव हो रही, गुरु से जुड़ी और 10th हाउस 9th हाउस से जुड़ी। तो समहाउ बिकॉज 10th हाउस 9th हाउस दोनों ही बहुत ही ऑस्पिशियस है, त्रिकोण है एंड दूसरा केंद्र है। गुरु केंद्र में या फिर त्रिकोण में अगर है तो डेफिनेटली आपकी रीडिंग है माय डियर। एंड पर्टिकुलरली मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर लक आपकी फेवर में आने जा रही है। एंड पर्टिकुलरली प्रोफेशनल फील्ड रिगार्डिंग, हाई स्टडीज़ रिगार्डिंग, 9th हाउस भाग्य का फल आपको मिलने जा रही है। कुछ कर्मा यहाँ पर, जैसे वो कर्मा भी आपको रिवॉर्ड दे रही है।
एंड दिस इज स्कॉर्पियो, 8th हाउस एनर्जी। आपने हार्ड वर्क किया है माय डियर, बहुत हार्ड वर्क, बिकॉज स्कॉर्पियो बहुत ही हार्ड वर्कर होती है। ये दिखाते कुछ है बट करते कुछ है। डेफिनेटली इनका एनर्जी थोड़ी मतलब सस्पिशियस होती है, मिस्टीरियस होती है, वट एवर, बट स्कॉर्पियो आपका 8th हाउस एनर्जी भी यहाँ पर एक्टिव हो रही है। एंड स्कॉर्पियो जब एक्टिव होते हैं ये डेफिनेटली वर्क रिगार्डिंग एनर्जी बहुत बहुत पॉजिटिव है। बट कुछ पर्सन आपको अनप्रिडिक्टेबल समझेंगे माय डियर। यहाँ पर सीक्रेट एडमायरर रिवल हो रही है, नंबर 1, क्योंकि 8th हाउस एनर्जी है विद गुरु। 8th हाउस में जब 9th हाउस का एनर्जी आ जाएगा तो कुछ रिवेल होने जा रही है। बट शायद बहुत टाइम से चीज़ें रुकी हुई थी, बिकॉज स्कॉर्पियो कुछ टाइम से 8th हाउस का एनर्जी ये एक्चुअली डार्क एनर्जी है। हाउस ऑफ डेथ, हाउस ऑफ सेक्स, हाउस ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ एनर्जी कुछ रुकी हुई थी, वो गड्डी आपकी चलने लगेंगे माय डियर। एंड कैप्रिकॉर्न, दिस इज अ कंफर्मेशन माय डियर। 10th हाउस एनर्जी, प्रोफेशनल फील्ड रिगार्डिंग एनर्जी पॉजिटिव है, प्रमोशन वगैरह मान लीजिए, ग्रोथ रिगार्डिंग एनर्जी पॉजिटिव है, इवन मैरिज के लिए भी, बिकॉज जुपिटर एंड सजिटेरियस एनर्जी हियर। थैंक यू, थैंक यू मस्पेट का। चलिए देखते कुछ और मैसेजेस। ओके, फोकस, माय एब्सोल्यूट यस लिस्ट। गुरु सजिटेरियस की जो एनर्जी होती है ना, एक धनु की एनर्जी होती है, जहाँ पर ये लक्ष्य को भेद करने की बात करता है। आपको विजन बोर्ड बनाना चाहिए ग्रुप नंबर 3, कि मुझे साल में विदिन 1 to 2 मंथ्स में लक्ष्य क्या है। आप जो भी लिखेंगे, आपकी सबकॉन्शियस माइंड को अगर लगता है कि ये जो आपने लिखा है वो सही है, मतलब ऐसा कुछ इम्पॉसिबल कुछ चीज़ें मत लिखिए। अगर आपकी सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि जो आपने लिखा है वो होगा, तो डेफिनेटली वो होगा। दिस इज़ माय एब्सोल्यूट यस लिस्ट। फोकस कीजिए माय डियर। एंड सक्सेस, जितना आप डालेंगे फोकस, वो सब कुछ भुगतान होगा। मैं आपको पहले ही बोल रही थी, टाइम फ्रेम आ चुकी है, कर्मा जैसे आपको वो रिवॉर्ड देकर जा रही है। यहाँ पर जुपिटर है, मुझे सैटर्न की एनर्जी आ रही है। थैंक यू मस्पेट का, थैंक यू, थैंक यू। एंड विद इन 1 to 2 मंथ्स में, क्योंकि अभी फरवरी चल रहा है, मार्च अप्रैल में, बहुत पर्टिकुलरली अप्रैल में, अप्रैल का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे प्लैनेट अपना साइन चेंज करेंगे। परिवर्तन तो बहुत है, सिर्फ आपके लिए नहीं, सबके लिए। एंड रीअसेस का मतलब ही है यू हैव द राइट टू चेंज योर माइंड। माई डियर, अगर आपने बहुत टाइम से कुछ चीज़ को लेकर आप सोच रहे थे कि होगा होगा बट नहीं हो रहा है, डजेंट मैटर, आप लक्ष्य फिर से एक नया एक लिस्ट बनाइए। एंड अगर आप पूरा फोकस डालेंगे, एंड रीअसेस का मतलब ही कि थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। आपका ध्यान बहुत भटकता था, दैट्स व्हाई सजिटेरियस एनर्जी हियर, कि आप फोकस नहीं कर पाते थे किसी चीज़ को लेकर। आप कर रहे हो बट पेंडिंग छोड़कर आप दूसरी चीज़ को लेकर आप स्टार्ट करे हो, तो बहुत सारा फाइल शायद पेंडिंग पड़ा है। तो स्पिरिट गाइड करे वो पेंडिंग मत रखो, काम को जो मिल रहा है वो तभी ख़त्म करो। रीअसेस का मतलब ये थोड़ा रिट्रीट भी करो, थोड़ी बैटरी को रिचार्ज करने की भी ज़रूरत है। थैंक यू मस्पेट का, थैंक यू। चलिए देखते हैं। थैंक यू। आपके लिए सक्सेस है माय डियर, विद इन 1 to 2 मंथ में। से फोकस हटाइएगा मत, टेम्पटेशन होगी बिकॉज ऑफ स्कॉर्पियो। यहाँ पर टेम्पटेशन हो सकती है, आपको डार्क हाउस में लेकर जाने की कोशिश करेंगे, बट बचाने वाला गुरु है यहाँ पर। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू। विद इन 1 to 2 मंथ्स, इमीडिएट फ्यूचर। थैंक यू मस्पेट का, थैंक यू। एम्प्रेस, मैं बोल रही थी यहाँ पर कि संतान की कारक का है यहाँ पर गुरु। एम्प्रेस एनर्जी हियर। एम्प्रेस फर्टिलिटी रिगार्डिंग एनर्जी पॉजिटिव हो सकती है। एक्चुअली टॉरस एंड लिब्रा का एनर्जी एम्प्रेस एनर्जी। तो यहाँ पर जैसे एम्प्रेस के पास संतान का सुख भी है, पोजीशन भी है, मनी भी है, एक लैविश लाइफ को भी एम्प्रेस लीड करता है, इंस्ट्रक्शन भी देता है कि ये करो वो करो। ये वो एनर्जी है एम्प्रेस, जो अपने आप में ही अनोखा है, यूनिक है। कुछ लोग आपकी इस ऑरा को देखकर, बिकॉज आपको सक्सेस मिल रही है, एम्प्रेस एनर्जी यहाँ पर कंफर्मेशन दे रही है। अच्छे बुरे, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एनर्जी को ही आप अट्रैक्ट करो, बिकॉज स्कॉर्पियो यहाँ पर थोड़ी डार्क एनर्जी को भी यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा। थैंक यू। इमीडिएट फ्यूचर फॉर ग्रुप नंबर 3। थैंक यू। 2 ऑफ कप्स, मैरिज माय डियर। एम्प्रेस, किसी का स्टेटस चेंज हो रही है, लॉन्ग टाइम से कोई सिंगल था, उनका स्टेटस चेंज हो रही है माय डियर। थैंक यू, थैंक यू। 1 कार्ड, थैंक यू मस्पेट का, थैंक यू। एम्परर, क्या बात है। से दिस इज एम्परर, एम्प्रेस एंड बीच में 2 ऑफ कप्स। दिस अ ब्यूटीफुल एनर्जी ग्रुप नंबर 3। आई डोंट नो, मैं ग्रुप नंबर 1 बोलने चाहती थी। हो सकता है कि आप ग्रुप नंबर 1 से, ग्रुप नंबर 1 के ऑब्जेक्ट से काफ़ी ज़्यादा आप अट्रैक्टेड थे।
एम्प्रेस एंड एम्प्रर एक कंफर्मेशन दे रही है माय डियर कि लाइफ में आपकी स्टेबिलिटी आ रही है। एक पोजीशन एम्प्रर एक ह्यूज मतलब किंग ऑफ ऑल द किंग्स एंड क्वीन ऑफ ऑल द क्वींस यार, एंड टू ऑफ कप्स एक यूनियन है, डिवाइन यूनियन है, सैक्रेड यूनियन है माय डियर। यहाँ पर डेफिनेटली अगर इम्प्रेस के साथ एम्प्रर की कुछ भी यहाँ पर प्रॉब्लम भी चल रही थी, उस जगह पर वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है। एम्प्रेस को परफेक्ट एम्प्रर मिल रही है जो उनकी डिवाइन काउंटर पार्ट है। एंड एम्प्रर एक पोजिशन की भी बात करते हैं, अगर आप मेल फीमेल जो भी है यहाँ पर दोनों एनर्जी में ही वो किंग एंड क्वीन, ऑल द क्वीन, किंग ऑफ ऑल द किंग एंड क्वीन ऑफ ऑल द क्वीन, डेफिनेटली पोजीशन है माय डियर। एंड ये काफ़ी हेवी एनर्जी है ग्रुप नंबर 3 आपके लिए। आप क्लेम कीजिए माय डियर इस एनर्जी को, इस रीडिंग को, ग्रुप नंबर 3। एंड यहाँ पर शायद कोई पेरेंट्स बनने जा रही है, मुझे यहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग नजर, कोई पेरेंट्स बनने जा रही है। एंड आपकी पेरेंट्स भी विद इन 1 to 2 मंथ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। मुझे यहाँ पर माता पिता की भी एनर्जी आ रही है, उनकी गाइडेंस, उनकी एडवाइस शायद आपको लेनी चाहिए माय डियर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। चलिए देखते हैं। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। कुछ मैसेजेस स्पिरिट गाइड की ओर से। अलाइन योर लाइफ, व्हाट इज़ नॉट अलाइन और नीड्स टू चेंज। आपने चाबी चूज़ किया, राइट की, तो शायद बहुत टाइम से बिखरी हुई थी एनर्जी, वो अलाइन होने जा रही है। कुछ भी प्रॉपरली जैसे अलाइन नहीं थी, मतलब आई डोंट नो, मुझे लगता है कि एज हो चुकी है बट कुछ डीले आप फेस कर रही हो चीज़ों को लेकर, वो मैरिज रिगार्डिंग हो, बच्चे रिगार्डिंग हो, वो चीज़ें रिलीज होने जा रही हैं। बाउंड्रीज, वाई डू यू नीड टू एस्टेब्लिश बेटर बाउंड्रीज, शायद नो कहने की ज़रूरत है। एनर्जी थोड़ी वल्नरेबल है बट आप बेटर बाउंड्रीज लगा रही हो माय डियर, बिकॉज दोनों ही इज़ अ वेरी मैच्योर्ड एनर्जी, किंग एंड क्वीन एनर्जी, एम्परर एंड एम्प्रेस एनर्जी। तो आप करोगे माय डियर कि बेटर बाउंड्री आप लगाएंगे एंड ये ज़रूरी भी है आपके लिए। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। आपका बहुत हेटर्स है माय डियर, मुझे यहाँ पर वो भाई सारे हेटर्स बहुत हैं। लोग पीठ पीछे कॉन्स्पिरेसी बहुत करते हैं आपको लेकर। अच्छा करो तो भी मतलब क्रिटिसिज्म होती है, बुरा करो मतलब कुछ ना कुछ को लेकर बात करते। आप चर्चा में रहते हो और ये भी बहुत बड़ी तकदीर है कि चर्चा में रहना। वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। आप वॉरियर है माय डियर, मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ लॉन्ग टाइम से आपकी जीवन से बिखरी पड़ी हुई है बट आप में लग्न एंड लग्नेस काफ़ी बली नज़र आ रही है। और लग्न में मार्स का एस्पेक्ट है, एक वॉरियर का एनर्जी, मतलब आप 2 बार गिर जाते हो तो 3 बार खड़े होने वाली एनर्जी है। ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। टीचर का जैसे कोई जन्मजाति कोई स्पिरिचुअल गुरु है, अच्छे आप मतलब आपके पास जो भी आएगा आप अच्छे एडवाइस देंगे उनको। आप में वो क्वालिटी है काउंसलिंग करना, लोगों को गाइड करना, लोगों को हील करना। एंड आपने सैटर्न ने बहुत लेसन लर्न करवाया है माइंड, मतलब बहुत कुछ सीखा है आपने जीवन में। छोटी अगर आपकी एज कम भी है, छोटी सी जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है आपको। दिस इज पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। सबको खुश करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपके जो क्लोज वन है, आपकी जो डियर वन, आपके रिलेटिव्स, आपकी फैमिली मेम्बर्स काफ़ी है आपके लिए। आपका एक टेंडेंसी है सबको खुश करना है मुझे, चाहे मेरी लाइफ की जो भी हो, कुछ भी ना हो तो कोई बात नहीं। एक सैक्रिफाइस करने की एनर्जी, बस सैक्रिफाइस करते चलो, सबके लिए सैक्रिफाइस करते चलो, खुद के लिए मत सोचो। तो ये एनर्जी नेगेटिव है माय डियर। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप सबके लिए करते जाएंगे, ये ज़रूरी नहीं। कभी खुद के लिए टाइम दीजिए, खुद के बारे में सोचिए, खुद की खुशियों के बारे में सोचिए, खुद की जीव, क्योंकि सैटर्न ने छोड़ा नहीं है आपको, क्योंकि बहुत सारे लेसन आपने लर्न किया है। आप उम्र से ज़्यादा मैच्योर्ड हैं, ज़रूरी नहीं थी इतने कम उम्र में उतनी मैच्योरिटी की, बट सिचुएशन हालात ऐसी हुआ है। तो समहाउ स्पिरिट गाइड करे कि ये इसकी ज़रूरत आपको नहीं है। अभी थोड़ी जैसे ठहराव की ज़रूरत है, थोड़ी खुद के लिए सेल्फ केयर की ज़रूरत है। खुद के बारे में सोचिए, खुद की कैरियर, अगर अभी भी वो टाइम है, कैरियर, जॉब, उनके बारे में सोचिए। खुद की जीवन को लेकर सोचिए, क्या करने से आपकी लाइफस्टाइल, आपकी जीवन में थोड़ी परिवर्तन आएंगे, उसके बारे में सोचिए माय डियर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।